आनंदित है? कलीसिया आनंदित है क्योंकि यीशु मसीह ने आपका कर्ज का दाम क्रूस पर चुका दिया है। हालेलुया। आप किसी कर्ज में नहीं। हालेलुया। बोले कर्ज में नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। क्रूस पर यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया। अंतिम वाणी में जा रहे हैं, साथ साथ में सभी वाणियों के लिए जितने लोगों ने आज वाणियां बोले 6 लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहन मिया ने बहुत अच्छी वाणी बोली, भाई बबलू ने बहुत अच्छी वाणी बोला, तीसरी बहन नीतू ने बहुत अच्छी, भाई शानू ने, शिवा ने, डेजी ने, सबने अच्छी वाणी बोली। किसका नाम तो नहीं बोला? 6 हो गए, 6 नाम ले लिया मैंने। हालेलुया। कोई प्रचारक का नाम तो नहीं भूले। हालेलुया। इस बात की खुशी है कलीसिया में मेरे को जोड़ के 7 प्रचारक हैं। अरे हालेलुया बोलो ना। 3-4 और बैठे हैं, आने वाले दिनों में खड़े हो जाएंगे। नया बोलू थी पर नया संडे आएंगे तो उसको देने वाला था। हर संडे जो आएगा उसको मौका मिलेगा। हालेलुया। जैस्मिन हमारी नहीं है, वो भी प्रचारक है, उस पिछले बार बोली थी। और कौन खड़े हो सकता है यहाँ पर? भाई अभिषेक तो बड़े प्रचारक हैं, बड़े स्टेज में खड़े होंगे। बहन भी नहीं बोलने वाली थी और कुछ देर में हमारी बहन चली आएगी यहाँ से। हम सोच रहे थे इनका वचन सुन लेते, ठीक है ना? तो सभी लोग अभी जवानों को भी खड़े होना है आने वाले दिनों में। आमीन बोलो। हालेलुया। तो हम ये चाहते हैं कि ये खड़े होना बहुत बड़ी आपके लिए आशीष। कैसा बोले मत ध्यान दो, आप यहाँ खड़े हुए या आप प्रभु के ओर से हुए। हालेलुया। मेरे को भी नहीं आता था, मैं पहला प्रचार मालूम कैसे किया था? ध्यान दो, मेरे को पचमढ़ी के जिसमें मैसी साहब की शूटिंग हुई ना, कभी पचमढ़ी घूमने आना, बस सीनाई का चर्च है, मैसी साहब की फिल्म की शूटिंग हुई थी। अपने यहाँ का रघुवीर यादव है जो जबलपुर का है, वो उसकी शूटिंग हुई थी वहाँ। अब मेरे को उस बड़े चर्च में पूरे आर्मी वाले रहते थे। मैं शिफा से थोड़ा बड़ा था, 18-19 साल का लड़का था, और मेरे को वाणी बोलने के लिए भेजा गया। वाणी बोला, उसके बाद शाम को प्रचार 65 में बोल रहा था, गिलास ऐसा रखा हुआ था, ऐसा होता था, और परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर ऐसा, परमेश्वर ऐसा, और परमेश्वर ने कहा गया, परमेश्वर ने प्यार किया, परमेश्वर ने वचन ऐसा लिखा है, और वचन ऐसा लिखा है। ऐसा प्रचार किया मैंने, ठीक है ना? आज से 25 साल पहले, ठीक है, 25-30 साल पहले मैंने ऐसा प्रचार। मैं कोई बात नहीं, आप लोग खड़े हुए इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे से अच्छा प्रचार करें। अरे आमीन बोलो, अपने लिए हालेलुया बोलो। आप लोगों ने मेरे से अच्छा प्रचार किया, हालेलुया। और आप लोग भी कल खड़े होकर कल को बहुत अच्छे प्रचारक हो, केवल 7 वालियों में नहीं। प्रभु जब मेरे को बाहर लेकर जाएगा तो आप ही साथों को यहाँ रविवार को भी खड़े हुए प्रचार करना है। आमीन बोलिए, हालेलुया। और विश्वास और अमन को भी खड़े होना है। आमीन बोलो, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, चाहते हैं कलीसिया बढ़ती जाएगी और आपकी आवश्यकता होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से 6वीं वाणी, 7वीं वाणी। अब ये दोपहर के लगभग 12 बजे का समय था। 3 बजे दिन तक सारे देश में अंधकार छाया रहा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जाता रहा। तब मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कहकर प्राण त्याग दिया। तब सूबेदार ने यह सब देखा तो वह यह कहकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, निश्चय ये मनुष्य निर्दोष था। तब सारी भीड़ जो यह दृश्य देखने एकत्रित हुई थी, जो कुछ हुआ था उसे जब देख चुकी तो अपनी छाती पीटती हुई लौटने लगी। हालेलुया। और हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। बहुत ही गहराई है प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया। और प्रभु यीशु मसीह एक पिता की ओर से कुछ पाया और उस कार्य को पूरा करके पिता को क्या कर रहा है? सौंप रहा है। बोले ध्यान सुनो, पिता की ओर से कुछ पाया और उस कार्य को पूरा करके किसके हाथों में सौंप रहा है? चलो वचन पढ़ने से थोड़ा सा हमको प्रकाशन मिलेगा, निकालेंगे इसी प्रभु के वचन में से जल्दी से पढ़ेंगे और निकालें। पहला पत्रस 2 अध्याय 23 और 24। वचन जल्दी खोलना क्योंकि 4-5 है, मेरे को 10 मिनट में समाप्त करना है, इसलिए बाइबल जल्दी खोलेंगे। 2 पत्रस 23 और 24, तो 2 अध्याय 23-24। पहला पत्रस, जल्दी, बाइबल में ही है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वह गाली, पहला पत्रस पढ़ रहे भाई, 2 अध्याय 23-24। हाँ,
पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यहाँ ध्यान दीजिए, सौंपने का मतलब सोचो, सुनो, वह गाली सुन के हाथों में क्या करता था? सौंपने का मतलब समझना है। हम उससे क्या करते हैं? हम अपने हाथों में रखते हैं हर मामला, हर चीज किसके हाथ में रखते हैं? अपने। पर हमें बाइबल कहती है यीशु से सीखे, उसने सब कुछ किसके हाथ में सौंपा। ये केवल क्रूस में नहीं कह रहा है पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, पर अपने न्याय के हर एक काम को किसके हाथ में सौंप दिया उसने? परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया, उसने परमेश्वर को सौंप दिया। प्रभु इन्होंने गाली दिया है, ये मेरे को धमकी देते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं? जिसने मेरा बुरा किया मेरे हाथ में, मैं अपने हाथ में लेता हूं। हेलो कलीसिया, आप अपने हाथ में मामला मत रखो, अपने आप में, अपने हाथों में मत रखो। अपने सारे निवेदन को, अपने सारे जीवन को, अपने जीवन की हर एक जुड़ी बातों को किसके हाथों में सौंपना सीखो। पिता यीशु मसीह सब कुछ कर सकता था। जब पतरस ने तलवार उठाया, मरकुस की कान को काटा, बोला और क्या करा? वो युद्ध लड़ने वाला, बोला मेरे यीशु को पकड़ने आए हो। यीशु मसीह बोला तलवार चलाते हो, तलवार से ना। कान उठाया, क्या कर दिया? मरकुस का कान जोड़ दिया। तलवार चलाओगे, तलवार से मारोगे। पर उसने बोला मैं चाहूंगा, सुनो ध्यान से, मैं चाहूंगा स्वर्ग से कितनी पलटन बना सकता हूं? 12 पलटन। कितनी पलटन? 12 सेना। एक सेना में बताएगा कोई? एक स्वर्गदूत की ताकत बताऊं मैं आपको? किसी को मालूम है बाइबल में? नहीं, तो सेना दुष्ट आत्मा लगी थी। प्रभु के स्वर्गदूत की ताकत बोल रहा हूं, मालूम है? हाँ, वो भी पूरी ताकत नहीं है। उसने अश्शूरियों के 1,86,000 को क्या कर दिया था? मार डाला। एक स्वर्गदूत ने, वो भी तो एक बार में सत्य से मार दिया। एक स्वर्गदूत काफी है। और यीशु मसीह के पास कितनी ताकत है? 12 पलटन। हालेलुया। बस ने अपने हाथों में नहीं रखा, किसके हाथ में सौंप दिया? आज हमारी प्रॉब्लम मालूम है क्या है? मेरा मामला मैं देख लूंगा, छाती पीटते, जान पे हाथ रखते, मैं बताता हूं, मैं देखता हूं, मैं सामना करूंगा। नहीं भैया, नहीं कर पाओगे। कर भी लोगे तो ठीक है, तुम ही वीर बन जाओ, पर हम तो किस पे आश्रित हैं? अपने परमेश्वर। जब वो यीशु मसीह प्रभु प्रभु राजाओं का राजा अपने पिता पे आश्रित था, तो हमको कितना अधिक आश्रित होने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अपने जीवन में अपना हम खुद ही समाधान ढूंढ रहे हैं। पर मालूम दाऊद लड़ने गया था ना, मालूम किस पे भरोसा रख के गया था? परमेश्वर पर। जब दाऊद गोलियत गालियां बक रहा था, इसने बोला तू तो अपने देवताओं के नाम से आ रहा है, मैं जीवित परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं। और संग्राम किसका है? यहोवा का। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसकी है? जब परमेश्वर ने देखा दाऊद मुझ पे भरोसा रखता है, अपने जीवन को मेरे हाथ में सौंप दिया है, तब परमेश्वर छोटे लड़के को लिया, बोला बेटा एक पत्थर से मार। वो सर से पैर तक पहना हुआ है, फिर भी वो हारेगा। वो इतना बड़ा योद्धा है, फिर भी तेरे बचपन में जितनी उम्र नहीं, उससे दुगनी उसकी उम्र है, वो उतना बड़ा योद्धा है, फिर भी तू मारेगा, क्योंकि तूने अपने जीवन को किसके हाथों में सौंपा है? आशीष चाहिए? अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपो। यीशु से सीखो। हालेलुया। अपने आप को सौंपो, उस प्रभु यीशु को देखो। अपने जीवन में केवल प्राण नहीं सौंप रहा है, पर बोलता है मैं सब कुछ किसके हाथों में सौंपता हूं? प्रभु यीशु। चलो एक और वचन निकालें किसी पहला वचन में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु। निकालो इसी का 14 अध्याय 19वां वचन, इसी पहला पत्रस का। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास
आज जो मैं सृजन के हाथ में सौंप दे। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। आपका जीवन किसके हाथों में है? किसको सौंपा आपने? सौंपा है कि नहीं पता? किसको सौंपा है? जल्दी बोलो, किसको सौंपा है आपने? जब एक व्यक्ति आर्मी में जाता है तो सौंप देता सेना के, उसको वो शपथ लेता है। आप जब मसीह के सैनिक बन गए हो, मसीह की सेना में हो, आप किसके हाथ में हो? किसको सौंपे अपने जीवन? बोलो, किसको सौंपे हो? अपने माइंड को सेट कर लो, मेरा जीवन किसके लिए है? मैंने अपने जीवन को किसके हाथों में सौंप दिया? यीशु मसीह के हाथों में, परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। हालेलुया। और इसलिए फिर आप बोल सकते हो, मैं किसके हाथ में हूं? बोलो, किसके हाथों में हूं? परमेश्वर के हाथ में। तो नहीं बोल पाओगे जब तक समर्पण नहीं है, जब तक सौंपा। फिर क्या होगा मालूम है? हम अपनी लड़ाई को चलते हैं, कोर्ट जा रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपनी चंगाई के लिए, अपनी बीमारी के लिए दौड़ रहे हैं। करते रहो, क्योंकि आपने प्रभु को सौंपा नहीं है। दाऊद ने बस सौंप दिया। एक प्रभु संग्राम में हुआ है, मैं तेरे नाम से जा रहा हूं। परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के गणजे को लेकर परमेश्वर की सेना को हरा दिया। हालेलुया। बस डेडिकेशन बहुत जरूरी है, मालूम है? समर्पण। क्रिश्चियंस के अंदर सबसे बड़ी कमी है, बपतिस्मा ले लेते हैं पर समर्पण नहीं। समर्पण क्या होता मालूम है? मैं किसके लिए हूं? परमेश्वर के लिए। मेरी सुबह किसके लिए है? परमेश्वर की। मेरी दोपहर किसके लिए है? परमेश्वर। मेरी रात्रि किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मैं उसे पूरा करने के लिए हूं। हालेलुया। हमें सौंपना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। एक और वचन पढ़ेंगे, मैं जल्दी स्क्रीन पे जाऊंगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। निकालेंगे आपको समझ लाने के लिए। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 59वां वचन 59। यहाँ पर स्तिफनुस के बारे में लिखा है। अब देखो इसका जीवन देखना। हाँ बिल्कुल, इसकी मृत्यु बहुत धन्य व्यक्ति स्तिफनुस। पथरवाह किया गया। 59 करो जल्दी, क्या लिखा? हाँ, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण करो। ये पाप उन पर मत लगा, वे कहकर वो सुन रहे। उसने अपना न्याय किसके हाथ में सौंपा? यहां ध्यान दीजिए प्रियो, आज एक कोई बुराई करता है आपकी, तो बदला लेंगे। आप अपना मामला खुद अपने हाथों में रखे हुए हैं। स्तिफनुस, यीशु मसीह की चेहरा देखो स्तिफनुस में। लोग पथरवाह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये बुराई किया, व्यभिचार है, डाकू है, प्रभु का प्रचारक है, जवान लड़का है, विधवाओं की भी सेवा करता था, प्रचार भी करता था, प्रभु उसको इस्तेमाल भी कर रहा है। हालेलुया। परंतु लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने क्या करा? उसका पथरवाह किया। पर ठीक यीशु मसीह के समान बोलता है, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में, अपना न्याय किसके हाथों में सौंपा? और नहीं, कैसा न्याय? सुनो, ऐसा नहीं बोला प्रभु इनका न्याय करता, मेरे को फतवा कर रहे हैं। क्या बोलता? हे पिता, इन्हें क्षमा, इस दोष को उन पर मत लगा। वो यीशु की जो वाणी थी ना, पहली वाली, वो इसके जीवन में दिखाई देती है। स्तिफनुस की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 35वां अध्याय, उसका 18वां पद, 35 का 18। जल्दी से क्या लिखा है, जल्दी पढ़े। जब ऐसा हुआ, हाँ, मैं मर गए, हाँ, हालेलुया। देखो सुन, ध्यान से सुनिए, जो बात बताना चाहता हूं मैं। अंतिम शब्द हमारे कीमती होंगे। हालेलुया। तो लोगों ने अपने नाना नानी, दादा दादी जो भी थे पुराने बुजुर्ग, उनके अंतिम शब्द सुना याद है? कुछ बोला उन्होंने, याद है आपको? मुझे याद है कि स्त्री थी बंगाली, और जिस दिन मैं उसके घर पहुंचा वो कैंसर से मर रही थी। हालांकि वो नए प्रभु में मतलब आ रहे थे, बपतिस्मा नहीं लिए थे, और वो मर रही थी। उसकी 4-5 बेटियां भी। मैं छोटा सा लगा, 20-22 साल में बेटे लेते पहुंच गया, देखा तो आंटी बहुत सीरियस, वो भी ऐसा बुला रही थी और मेरे को हाथ पकड़ना मांग रही थी। बिल्कुल मैं समझ भी नहीं पा रहा, मैं बच्चा खुद, मैं ज़्यादा उम्र का नहीं। और वो सिर्फ एक लड़की की शादी हुई थी, 4 लड़कियों की शादी नहीं हुई थी।
पर मैं पास्टर, भले छोटा लड़का पास्टर था, सेवक था, ठीक है ना। अब वो इस बात को कहना मगर मेरी चारों बेटियों का क्या करना, ध्यान रखना। उसके बाद वो चारों लड़कियां बंगाली भोज परिवार की थी, मेरे हृदय से जुड़ गए, एक बहन के समान। फिर उसके लिए प्रार्थना करता रहा। आज भी वो अलग अलग जगह शादियां, आज मैं उनको फोन करके भैया ऐसा हो गया, भैया ऐसा हो गया, भैया ऐसा हो गया, भैया ऐसा हो गया, मुझसे प्रार्थना करवाती रहती है। और उन लोग की शादियां फिर और उन्हीं के चाचा मामा दूर दूर के लोगों ने करे, अनजातियों में, पर आज सबकी सब बहनें अपने पतियों को प्रभु में लेके आए। हालेलुया। मैं जो बात बोलना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन को कैसा दे रहे हैं परमेश्वर के हाथों में। अब देखो क्या हुआ मालूम है, ये प्रेग्नेंट थी, क्या नाम है इसका, राहेल। और क्या हुआ, इसका पहला बेटा यूसुफ पैदा हो गया, दूसरा वाला बच्चा पैदा हुआ था, बड़ी पीड़ा के साथ पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो उसके नाम पर इसकी रखी बेनोनी। बेनोनी का मतलब होता है दर्द से दर्द देने वाला बच्चा। परंतु उसके बाद उसी समय उसके प्राण क्या हो गए, निकल गए, वो मर गई बच्चा पैदा करते करते। पर उसके पिता ने उसका नाम बेनोनी से क्या रखा, बिन्यामीन, उसको धन्य कर दिया। दर्द से क्या हो गया, वो धन्य हो गया। मैं बताना मैं चाह रहा हूं अंतिम शब्द क्या थे इससे, राहेल की स्टोरी कभी और बताऊंगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका जीवन परमेश्वर को समर्पित है ना, तो आज से लेकर जीवन के अंत तक आपके शब्दों में क्या दिखाई देगा, आप परमेश्वर के लिए क्या है, समर्पित। जैसा स्टीफनुस कहता है, क्या बोलता है, हे पिता अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और बाइबल बताती है खड़े हो गए, क्या कहता है, मैं परमेश्वर के पुत्र को सिंहासन पे खड़े हुए देखता हूं। इसका मतलब वो बैठा हुआ प्रभु क्या है, खड़ा हो गया है, किसकी आत्मा को ग्रहण करने के लिए, स्टीफनुस को ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। समर्पित लोगों का स्वर्ग आदर करता है, और समर्पित नहीं है, दुनिया में आदर नहीं करेगी, स्वर्ग भी आदर नहीं करेगा। समर्पित बनो। आज सातवीं बारी यही बोलना चाहता हूं, समर्पित बनो कलीसिया के लिए, समर्पित बनो बाइबल पढ़ने के लिए, समर्पित बनो प्रार्थना करने के लिए, समर्पित बनो अपने पास्टर के लिए, समर्पित बनो मीटिंग्स के लिए, समर्पित बनो अपने काम धंधे जहां नौकरी करते वहां के लिए, हर जगह के लिए। परमेश्वर आपके समर्पण को देखना चाहता है, क्योंकि जो परमेश्वर के हाथों में समर्पित है उनके जीवन में समर्पण दिखाई देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु हमारा आदर्श है, प्रेज द लॉर्ड। यीशु हमारा आदर्श है, जो समर्पित बेटा है, समर्पित दास है, समर्पित सेवक है, समर्पित परमेश्वर है। हालेलुया, सब कुछ है, फिर इसका जीवन में दिखाता है। वो उसका जीवन किसको समर्पित है, अब बोलता है पिता काम पूरा हुआ, अपने आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित। हालेलुया। आप मेरी अंतिम वाणी क्या होगी, सोच के देखो। यदि समर्पित है तो हमारी वाणी स्टीफनुस के अनुसार, नहीं तो हमारी वाणी किसके अनुसार होगी, राहेल के अनुसार। अब राहेल होना चाहते हो या स्टीफनुस होना चाहते हो, इस बात को समझ लीजिए। इसलिए आज परमेश्वर को अपने जीवन को पूर्ण रीति से समर्पित। और देखे प्रभु मैं कहां पर आज भी समर्पित नहीं हूं, आज भी मैं अपने बस में अपनी इन चीजों को रखा हुआ हूं। पर परमेश्वर का विनंती पर पढ़ो 31 का 5 का 5 जल्दी पढ़ो। थैंक यू जी। आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। हाँ हे यहोवा, हाँ, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर छुड़ाया। ध्यान दीजिए, हेलो, अब आपको कौन ने मोल लिया है, पक्का विश्वास है। रूस के वचन क्या बता रहे हैं, आपके लिए जो कुछ बुरा था वो यीशु दिया, और अच्छा किसको दिया, आपको दिया। हालेलुया, कुछ आदान प्रदान हुआ आपके लिए। हालेलुया, याद दीजिए, जागृत होकर बैठिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर इस बात को बता रहा है, मोल लेकर छुड़ाया। आप सबको, आपको कौन ने खरीदा है, जल्दी बोलो, आपको कौन ने खरीदा है, पक्का कौन ने खरीदा है, तो किसको समर्पित होना है जीवन। हेलो बच्चे बड़े, यहां गान दो, किसको समर्पित होना है, यीशु मसीह को समर्पित। क्योंकि मैं तो पाप के हाथ बिका हुआ था, यीशु ने क्रूस पर उस पीड़ा में 3 घंटे खून बहाकर, और इतने दर्द में जहां कांटों का ताज है, हाथों हाथ से लटक रहा है, उस हाथों में इतना दर्द है जो सीने से लटका है, पैरों के बल में वजन है, पैरों में लटका है, 3 घंटे खड़ी दोपहरी में पसीना खून बह रहा है। उसके बाद अंत में बस्ती में जब प्राण निकल गए, भाला मारा गया, और बाइबल बताती है उसमें से पानी और खून निकल गया, अर्थात
डॉक्टर आज के मेडिकल साइंस बोलते हैं जब अंत में कुछ जब नहीं बचता है तो हार्ट कोलैप्स हो जाता है, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। वो हार्ट अटैक उसका वो प्राण उसका निकल गया अर्थात हार्ट अटैक आया, क्योंकि सारा खून उसकी जो साइन है ब्लड और वाटर एक साथ आने का साइन है कि हार्ट क्या हो गया है, कोलैप्स हो गया। उस दर्द से उस पीड़ा से यीशु मसीह के क्या निकल गए, प्राण निकल गए। हालेलुया। आज ना गुड फ्राइडे को ऐसे मत जाने दीजिए, यीशु के दर्दों को आपके लिए याद करिए। उसने उस दर्द से आपको खरीदा है। ये कीमती नहीं हूं, आप कीमती नहीं हो, आपकी दाम बड़ा महंगा दाम है आपका। हालेलुया। आपकी बड़ी कीमत चुकाई गई है। इसलिए लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, सोने चांदी जैसे नाशमान वस्तुओं से नहीं पर निर्दोष और निष्कलंक मेंढे यीशु के लहू से आप खरीदे गए हैं। हालेलुया। सोने चांदी से ज्यादा कीमत यीशु के लहू से है और आप उससे खरीद, जब आप उस इतनी कीमती रकम से खरीदे गए हैं, आप सस्ते हैं, आप सस्ते हैं, आप बहुत महंगे हैं। हालेलुया। लेकिन महमूल लहू से आप खरीदे गए हैं। तो किसके हाथों में क्यों खरीदे गए, किसके हाथों में रहे, परमेश्वर। किसके लिए समर्पित रहे, परमेश्वर। हालेलुया। चलिए आप लोग बंद करके अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। बोले प्रभु मैं मोल लिया गया, मैं खरीदा गया हूं क्रूस की कीमत से, उस दर्द की कीमत से, उस लहू बहाए जाने से, तेरी पीड़ा से मैं खरीदा गया हूं। मैं कीमती हूं, तेरी कलीसिया कीमती है, इसलिए मैं सब कुछ समर्पित करता हूं।